दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे समाजशास्त्र कक्षा 12वीं पार्ट 4 है। ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। सेकंड बुक है सोशियोलॉजी की। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे होगा जब भी अपने कोई फ्यूचर वीडियो अपलोड करेंगे आपके पढ़ाई या आपके नॉलेज से रिलेटेड तो आपके पास अवश्य आ जाएगी। दोस्तों जल्दी जल्दी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों द लर्निंग पॉइंट आपके लिए कोचिंग एंड होम ट्यूशन ला रहा है। जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं, जो बच्चे होम ट्यूशन लेना चाहते हैं और क्लास 12 में उन बच्चों के पास स्ट्रीम आर्ट्स है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। 7011676070 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 70 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ट्यूशन अफोर्डेबल नहीं करा सकते दोस्तों तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इस नंबर पर आप एक काम कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करिए और मैसेज में यस लिखिए, जिसके कारण आपको उस चैप्टर के नोट्स, आपको कोई 12th में डाउट है, 12th के बाद आगे क्या करना है, तो इस वीडियो के द्वारा आप सब जानकारी ले सकते हैं। और आप व्हाट्सएप में मैसेज के चैप्टर के जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो उनसे पढ़ा चुके हैं, उन सब के आप नोट्स ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। जो आपको चाहिए हम आपके द लर्निंग पॉइंट आपके लिए अफोर्डेबल करा सकती है। तो दोस्तों द लर्निंग पॉइंट आपके लिए सब्जेक्ट ला रही है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। तो 5 सब्जेक्ट है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको इसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी और आपको एक फ्री सब्जेक्ट तो द लर्निंग पॉइंट पढ़ाएगी। अगर आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं दोस्तों, आपको हम दिखा देते हैं वो सब्जेक्ट कौन से हैं। दोस्तों उस सब्जेक्ट का नाम है फिजिकल एजुकेशन। काफ़ी बच्चे फिजिकल एजुकेशन पढ़ते नहीं हैं, जिसके कारण वो अगर कोई बच्चा 11th में फेल, 12th में फेल हो जाता है किसी सब्जेक्ट में तो उसको फिजिकल एजुकेशन बचा लेती है। तो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जुड़ सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ सकते हैं और आप बन जाइए हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट के साथ। तो दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे ग्रामीण समाज एवं विकास में वो परिवर्तन। इसका चैप्टर पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया था दोस्तों, पार्ट 4 है और क्लास 12 समाजशास्त्र की सेकंड बुक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र में कृषक समाज की संरचना का वर्णन करें। जो ग्रामीण क्षेत्र में उसमें कृषि की संरचना मतलब कृषि के बारे में देखिए, कृषि कैसे काम होता है। तो कृषि का अर्थ होता है भूमि स्वामित्व का विभाजन या संरचना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन का सबसे बड़ा साधन कृषि है। भारत में कृषि संरचना निम्न है, मतलब जो भारत में जो फसल उगाता है कौन उगाता है, कोई बड़ा आदमी आके नहीं उगा देता, कौन उगाता है, कृषि उगाता है। तो भारत में सबसे बड़ी संरचना का अधिकार किसे दिया गया है, कृषि का दिया गया। यही हमको खाना खिलाती है, यही हमका पालन पोषण करती है। दोस्तों इतने टॉपिक था कि ग्रामीण समाज में क्या प्रभाव पड़ा है कि कृषि संरचना का। तो आप इसमें लिख सकते हैं कृषि संरचना का ये प्रभाव पड़ा है कि कृषि हमको कृषि सबसे बड़ा उत्पादन है ग्रामीण क्षेत्रों में। कृषि के कारण हम खाना खा पी सकते हैं। भूमि स्वामित्व मतलब ज़्यादातर भूमि पर कृषि का ही अधिकार होता है। दोस्तों अगला टॉपिक है कि हरित क्रांति के समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, विस्तारपूर्ण समझाइए। तो हरित क्रांति कृषि का एक आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम है। इसका समाज पर निम्न प्रभाव पड़ा है। मतलब दोस्तों जो हरित क्रांति है वो किसने कर, वो गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई। तो मतलब ये एक सरकारी काम है, इसका समाज पर निम्न प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, किसानों की अवस्था में सुधार आया। यही भी बात है, हरित क्रांति के कारण चलिए भारत के किसानों की अवस्था में काफ़ी सुधार आए तथा उनकी आय में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के चलते भारत में अधिकांश हिस्सों में अथवा कृषि श्रमिक नहीं रहे। मतलब हरित क्रांति आया तो किसानों के लिए टेक्नोलॉजी आई, कीटनाशक दवाई ये सब आए, इसके कारण क्या किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। अगला आय या असमानता का वितरण। मतलब हरित क्रांति का लाभ समाज के सभी किसानों को नहीं हुआ। मतलब देख सकते हैं कि मैंने जब फर्स्ट पार्ट में बता कि हरित क्रांति का लाभ किन किन को हुआ, लेकिन सेकंड पार्ट में मैं ये बता दूं कि उस फर्स्ट पार्ट में मैंने उतारा था कि हरित क्रांति का लाभ किन किन को नहीं हुआ। जो जहाँ पर ज़्यादा खेत नहीं थे, जहाँ पर ज़्यादा कृषक नहीं थे, जहाँ पर ज़्यादा किसानों के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वहाँ पर नहीं हुआ। तो हरित क्रांति का लाभ समाज के सभी किसानों को एक समान नहीं हुआ। हरित क्रांति के चलते भारत में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्मृति ही बाकी जगह पर किसान अभी भी करीब हैं। अतः स्पष्ट है कि हरित क्रांति के चलते भारत में एक बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन हुआ है। चलिए हुआ है कि काफ़ी राज्यों में सुधार हुआ है, लेकिन जिसका परंपरागत कृषि संरचना समाप्त हो गई। अब परंपरागत कृषि संरचना क्या होती है दोस्तों, पहले किसान मिलजुल के काम करते थे, लेकिन अब क्या हो, ट्रैक्टर आ गए, दवाई आ गई, मतलब वैज्ञानिक रूप से कृषि के ऊपर काम करना शुरू हो गई है। मतलब वैज्ञानिक रूप से कृषि व्यवस्था हो गई, जिसके कारण क्या एक परंपरागत तरीका खत्म हो गया। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में क्या क्या परिवर्तन आए। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली परिवर्तन है। इसका मुख्य कारण हरित क्रांति रहा। हरित क्रांति आई मतलब दोस्तों क्या हुआ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हरित क्रांति आ गई। अगर ये ना आती है दोस्तों हरित क्रांति तो क्या होता, देश गरीब हो जाता, देश के
भूखा हो जाता है एकदम, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती खाना खाने के लिए। तो हरित क्रांति के कारण दोस्तों बहुत बड़ा ग्रामीण समाज में परिवर्तन हुआ और शहरी विकास में परिवर्तन हुआ। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जमींदारों किसानों की पुश्तैनी संबंध। दोस्तों अगर आपने फास्ट पार्ट देखी होगी और वो देखी होगी जमींदारी व्यवस्था, उसमें मैंने समझा रखा है कि पहले जमींदारी व्यवस्था होती थी जो कि पुश्तैनी व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया जब स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण व्यवस्था में अब सीधा इसमें राज्य और भारत सरकार और किसानों का सीधा संबंध होता था टैक्स लेने में। भारत में हरित क्रांति के कारण कृषि क्षेत्रों में एक नए वर्ग का उदय, भारत में बढ़ते उत्पादन कृषि उत्पादन के लिए दिहाड़ी मजदूर का उदय। दोस्तों सबसे अच्छा एग्जांपल आप भी ले सकते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर। ये सब काम करने के लिए अपने गांव से जाते हैं और काम करते हैं। जब इनको रहता है कि रोज़ की रोज़ इनको वेतन मिलती है, आज थोड़ा काम करा आज की वेतन मिलती है। क्या होते हैं दोस्तों, दिहाड़ी मजदूर होते हैं। तो मतलब क्या, जहाँ जहाँ ये विकसित हुई हरित क्रांति के कारण, जहाँ जहाँ किसान आत्मनिर्भर बन गए, किसान अमीर होने लगे, उनके पास खेत ज़्यादा आ गए, ज़्यादा वो लोगों को ज़्यादा फसल उगाने लगे, तो क्या हुआ दोस्तों, इससे कारण क्या हुआ, किसान अमीर होने लगे। फिर वो दिहाड़ी मजदूर रखने लगे, वो तुम रोज़ फसल उगाओ हम तुम्हें रोज़ पैसे देंगे, तो क्या दिहाड़ी मजदूर ज़्यादातर आने लगे। दोस्तों अगला टॉपिक है भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज में भारतीय कृषि पर को प्रभावित हुआ। भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभावित पड़ा। तो भूमंडलीकरण के कारण भारत में संविदा कृषि को बढ़ावा दिया गया। भूमंडलीकरण के कारण क्या हुआ, भारत में संविदा कृषि को बढ़ावा दिया गया, संविदा कृषि के बारे में दोस्तों मैंने बता रखा है क्या है। एक संविदा कृषि को बढ़ावा दिया जिसके कारण जो किसान होते थे अपनी जीविका पूरी तरह किसान के ऊपर ही निर्भर हो जाते, पूरी तरह मतलब किसान के ऊपर, जो किसान होते थे अपनी जीविका किसके ऊपर निर्भर जाते थे, किसान अपनी जीविका बहुराष्ट्रीय कंपनी के ऊपर निर्भर हो जाते थे। उदारीकरण के तहत अब भारत में अन्य कृषि उत्पादन को प्रमुखता दी जा रही है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अब उदारीकरण के तहत क्या हो रहा है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो किसान को खरीद ले रही हैं, जिसके तहत क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की काफ़ी ऊंचा मांग हो रहा है। अब भूमंडलीकरण के कारण अब भारतीय कृषकों को विदेशी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। जब दोस्तों ये बहुराष्ट्रीय कंपनी आएंगी तो भारत की जो विदेशी कंपनी है उनके साथ भी भारतीय कंपनी को उनके साथ वो मित्रता करनी पड़ेगी, तभी तो सफल हो पाएगा। क्योंकि अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी इनका विकास करती गई तो भारत सरकार को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी दोनों जन मिलकर किसानों का फ़ायदा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को ही होगा, चाहे भारत सरकार की तरफ से हो चाहे विदेशी कंपनियों के से हो। अब भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण अब कई किसानों का ये प्रतीत हो रहा है कृषि एक असुरक्षित व्यवसाय बन गया है। कृषि के लिए दिए जाने वाले राज्य द्वारा सहयोग काफ़ी कमी आई है। अब एक काम हो गया कि दोस्तों जब भूमंडलीकरण उदारीकरण के कारण जो राज्य उनको पैसा देती थी किसानों को, उससे ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां पैसा दे देती हैं, जिसके कारण किसानों को क्या लगता है कि राज्य भारत सरकार हमारे लिए काम नहीं करती हैं और किसान बहुराष्ट्रीय कंपनी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता कि उनका शोषण कर रही है, आज पैसे दे रही है लेकिन बाद में उनका डबल उनसे वसूल कर लेगी। अतः स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण के कारण कृषकों का शोषण हो रहा है। तो दोस्तों यही इसका पार्ट 2 खत्म होता है, ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। इसके दोनों टॉपिक और अच्छी तरह से मैंने इसको समझा दिया, इसके कारण आप लॉकडाउन में ये समाजशास्त्र पढ़ के अच्छे नंबर ला सके। दोस्तों मैं हिंदी की भी ला दूंगा, और हिंदी का पेपर रहता है तो इसलिए मैं हिंदी की भी ला दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके अगर हम ऐसी वीडियो लाएँ, आपकी वीडियो कोई मिस हो गई, आप पढ़ ना पाए तो ये गलत हो सकता है। दोस्तों आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।